तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन, जिसका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया, उसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और तमाम जो चीजें उसमें बन रही हैं, उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड लेवल तक। कांग्रेस का टूल किट सामने आया, उसमें भी कहा गया सेंट्रल विस्टा को टारगेट करो। एक दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, वो कोर्ट में पहुंच गई है कहते हुए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो भी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब उन्होंने मांगा है। और यहाँ तक कि एक वेबसाइट ने, एक प्रतिष्ठित वेबसाइट ने मैं कहूंगा, बल्कि उसने वगैरह छापा जिसमें उसने ये इशारा किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी का घर है, वो अपना घर बनवा रहे हैं, इतने आलीशान बंगले बनवा रहे हैं, आलीशान हवाई जहाज में चल रहे हैं, इस तरीके की बातें कही गई। तो मैं चाहता हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा क्या है और इसके पे जो ये चीजें हो रही हैं इसको आप किस प्रकार से खंडन करते हैं, मैं आपका इस पे जवाब जानना चाहूंगा। देखिए, भारत की आजादी का जो इतिहास है, भारत जब आजाद हुआ उसी समय भारत का एक भूखंड भारत से अलग हुआ जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आगे चलकर जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में विघटित हुआ। तो एक जो पूरा भारत का लोकतंत्र डेवलप हुआ, जो विकास हुआ है, उस विकास में भारत ने अपने आप को एक आदर्श लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सामने रखा है। तो लोकतंत्र का विकास होता है तो उसकी जरूरतें बढ़ती हैं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं। उस समय, जिस समय देश आजाद हुआ, जिस समय भारत का संविधान बना, जिस समय हमने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया, उस समय हमारे संसद के लिए जरूरत कितनी थी, उस समय हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरत कितनी थी, उस समय के हिसाब से हमें डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज कितने चाहिए थे, ये तत्कालीन जरूरतों के हिसाब से था। जैसे उस समय आईटी नहीं था तो आईटी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं रही होगी। मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूं। तो नई चुनौतियों और नए नवाचारों के हिसाब से सरकार के कामकाज का दायरा बढ़ता है। निसंदेह अभी जब हम नए तरह की चीजें करेंगे तो हमें उस तरह के नए ढांचे खड़े करने होंगे। आप अगर सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय के भवनों में गए होंगे तो वो भवन बहुत पुराने हैं और काफी समय पहले के हैं। युगानुकूल आज के हिसाब से बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें व्यवहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकती हैं, तो उनको बदलना तो था ही, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो प्रोजेक्ट है नया संसद भवन की मंजूरी का, ये तो यूपीए सरकार के समय भी मीरा कुमार जब लोकसभा स्पीकर थी तो उन्होंने भी इस पर उनके द्वारा भी इसको स्वीकृत किया गया था और उन्होंने माना था कि इसकी जरूरत है। अब चूंकि कोरोना है इसलिए इस देश में कुछ भी नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, क्या वो इस बात का लिखित आश्वासन देश को दे सकती है कि उसके जो शासन के राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है वहां किसी भवन का शिलान्यास नहीं हो रहा है, किसी फ्लाईओवर का शिलान्यास नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का शिलान्यास नहीं हो रहा है। मैं अभी कल ही ट्विटर पर देख रहा था राजस्थान सरकार का या अशोक गहलोत का कि उन्होंने 3 भवनों का शिलान्यास किया। तो क्या सब कुछ बंद हो चुका है? क्या इस देश को एक स्विच से स्टॉप कर दिया जाए क्योंकि देश में कोरोना है? कोरोना को लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक लड़ रही है। सरकार ने कोरोना को लेकर पर्याप्त फंड दिया। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जनवरी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड राज्यों को आवंटित किया। तो कोरोना की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन इसके लिए संसद भवन का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इसको लेकर कोर्ट में भी गई। चूंकि ये मामला न्याय संगत नहीं था, तर्क संगत नहीं था, तथ्य संगत नहीं था, इसलिए न्यायालय ने भी उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। और अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, दूसरी बात जो आपने कहा कि मोदी का घर, ये इस प्रकार के भ्रम, इस प्रकार के दुष्प्रचार, इस प्रकार के भ्रामक खबरें और इन सब के आधार पे, ऐसे टूल किट के आधार पे कांग्रेस लगातार जनता के बीच विश्वास खो रही है, क्योंकि सच एक दिन निकल के आता है। देश की जनता जानती है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो मोदी का घर नहीं है, ये देश की जनता जानती है। कांग्रेस लाख वर्ग लाएगी, देश की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी का घर है। नरेंद्र मोदी का घर नहीं है। उसमें अगर प्रधानमंत्री के लिए कार्यालय बन रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय है। कल को अगर कांग्रेस भी सत्ता में आती है तो उसका प्रधानमंत्री भी वहीं बैठेगा, वो नरेंद्र मोदी का निजी घर नहीं है। तो इस प्रकार के दुष्प्रचार जो जनता के सामने सफेद झूठ की तरह साफ होते हो, वैसा कांग्रेस को करने से बचना चाहिए। इससे उसकी विश्वसनीयता कमजोर होती है, जनता भरोसा नहीं करती है
मेरा मानना है कि सकारात्मक कार्यों का सकारात्मकता से लेना चाहिए। देश के विकास से जुड़ा मसला है, देश के लोकतंत्र से जुड़ा मसला है, लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत से जुड़ा मसला है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से जुड़ा मसला है। इसको लेकर तथ्यहीन, तर्कहीन और निराधार बयान कम से कम कांग्रेस नेताओं को नहीं देना चाहिए। जी, इसमें एक बात और कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि इस पे भी आप थोड़ी सी बात कर लें। अब ये कहा जा रहा है कि जो इस पे खर्चा हो रहा है, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये सही समय नहीं है वो पैसा खर्च करने का। बेहतर होता है कि वो पैसा कोविड से लड़ाई में या बाकी चीजों में, ऑक्सीजन के उपलब्धता पर, इन चीजों पर खर्च किया जाता है तो बेहतर ऑक्सीजन बाद में भी किया जा सकता है। नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देश में ये तय कर लिया जाए डिबेट करके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज नहीं करनी चाहिए। सड़क नहीं करना चाहिए, किसानों को इस समय तो जान बचाने की प्राथमिकता है, तो क्या किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दी जानी चाहिए? क्या लोगों के खातों में जनधन के माध्यम से पैसा नहीं भेजना चाहिए? क्या सारी सब्सिडी हटा लेनी चाहिए? क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए? ये निश्चित ही ये कठिन समय है देश के लिए, और सरकार साथ है। सरकार ने टाइमली किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजे हैं, सरकार ने टाइमली जनधन खातों में उनको उनकी राशि पहुंचाई है, सरकार ने टाइमली 80 करोड़ लोगों के को राशन पहुंचाया है, सरकार ने 201 करोड़ रुपया राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस बात को तो बताना चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है उन्होंने कितने ऑक्सीजन प्लांट बनाए। जो हो रहा है उस पर अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया, ये तो कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, प्राथमिकता तय करनी है तो ये तय हो कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार सारे काम को ठप करके सारा फंड कोविड के लिए एलोकेट कर रही है, ऐसा तय होना चाहिए। क्या पेट्रोल से जो जीएसटी से जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो सब कोविड के लिए अपडेट दे रहे हैं? तो ये सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ा नहीं, अगर पॉलिसी मैटर है कि नहीं कोविड पे ही सारा फंड, देश का 100% फंड कोविड के लिए जाएगा, तो ये तो राज्य सरकारों पे भी लागू होगा। और इस पॉलिसी पे डिबेट करके राहुल गांधी को सबसे पहले ये अपने राजस्थान सरकार में इंप्लीमेंट कराना चाहिए कि आप भवनों का शिलान्यास क्यों कर रहे हैं ऐसे समय में जब कोविड की विकराल परिस्थिति है। तो सिर्फ आप सिलेक्टिव मुद्दे उठाकर और मोदी पर टारगेट करेंगे, ये जनता के समझ में आने वाले नहीं। जी, चलिए शिवानंद त्रिवेदी जी, आप हमारे चैनल पर आए, हमसे आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी, और अपने दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि वे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये बातचीत कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन मुद्दों को लेकर के जो भ्रम है लोगों में वो उसका समाधान हो सके, और जो वास्तविकता है, जो तथ्य परख है, वो बातें लोगों तक पहुंच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.